नमस्कार दोस्तों। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे। उसमें फैमिली कोर्ट का सीन दिखा रखा था। तो फैमिली कोर्ट में दो हस्बैंड वाइफ इतने बुरे तरीके से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ झगड़ रहे थे। और दोनों एजुकेटेड और दोनों का करोड़ों का पैकेज। एक जो लड़की थी वो तो गवर्नमेंट जॉब में थी, शायद तहसीलदार की पोस्ट पे या कुछ ऐसे थी। और जो है वो साथ में कॉरपोरेट जॉब भी थी उनकी। तो मतलब करोड़ों का पैकेज है, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है वो इतना ज़्यादा कलेश है और इतने लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं कि बात कोर्ट तक पहुंच गई और फैमिली कोर्ट में जाके वो मामला सुलटा रहे हैं। तो और उनका साथ में जो है वो एक बच्चा भी है, माइनर बच्चा है, उसके भी वो शायद वो भी एक इशू था उसमें कि वो किसके पास रहेगा, उसका जो राइट्स है वो किसके पास जाएंगे। तो कहीं पे मैंने सुना था कि उसमें लिखा था कि अगर आपका शादी करने का बहुत ज़्यादा भूत सवार हो रखा है ना सर पे, तो एक बार जो है वो फैमिली कोर्ट का चक्कर लगा के आ जाओ। 1 घंटा अगर वहाँ पे आपने बिता लिया ना, और वो अगर सुन लिया उनकी जो कलेश मचती है वहाँ पे, तो आपका दिमाग जो है वो ऐसा झन्ना जाएगा। मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि किसकी साइड सही है, किसकी साइड गलत है, कौन फंसा हुआ है, कौन पीस रहा है, कौन जो है वो दोषी है, कौन निर्दोष है। ऐसा गड्ढ-मड्ढ चीज़ें होती हैं। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का ज़्यादा दोषी है या लड़की ज़्यादा दोषी है। आज के टाइम पे दोनों बराबर के ही भागीदार होते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्किंग होते हैं जनरली, दोनों पढ़े लिखे और अपनी बुद्धि होती है उनमें। तो आज जो है वो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि शादी के बाद जो है वो इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश ये देखने को क्यों मिलते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी ये चीज़ें जानना। और अगर शादी हो भी गई है तो भी कुछ पॉइंट्स जो है वो इससे आप अपने लिए निकाल सकते हैं, जो हो सकता है आपके फ्यूचर में काम आ जाएँ। तो इसमें अगर हम देखें चीज़ों को, तो मैं अपने आसपास देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, अब इनकी ऐसे केस की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। पहले जो है वो पहले भी होते थे, लेकिन अभी जो है वो केस ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और डाइवोर्स जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ बढ़ गए हैं। और जिसका भी देखो वो फेल्ड मैरिज ही भुगत रहा है, कोई जो है वो घर में ही घुट-घुट के जी रहा है, जी रही है। तो ऐसे केस भी बहुत आते हैं। और इसमें जो है वो गलती किसकी बोले, लड़का-लड़की दोनों ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? अब देखो, पहले तो इंडिया में ऐसे था कि महिलाओं को फ्रीडम होती ही नहीं थी किसी चीज़ की। वो एक तरीके से जो है मतलब फाइनेंशियल स्लेवरी बोल सकते हैं। उनके पास पैसे-वैसे कमाने का तो सिस्टम होता नहीं था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो झगड़ा करके फिर वो जाएँगी भी तो कहाँ जाएँगी? उनके पास ऑप्शन होता ही नहीं था। तो लेकिन आज के टाइम जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है। अब महिलाएँ भी जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। अपने जो है वो उनको राइट्स है, अपना जो है वो एक से है उनका, अपना डिसीज़न जो है वो बता सकती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं, कोई भी डिसीज़न ले सकती हैं अपने लिए। तो इस चीज़ की वजह से क्या है फिर, ऐसे केस जो है वो बहुत ज़्यादा जब दबाव और ये बढ़ता है तनाव शादी में ले दोनों के बीच में, तो फिर जो महिलाएं अब उतना झेलती नहीं है, वो खुल के सामने आती हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि कोई आदमी कब तक घुट घुट के जो है वो जीता रहेगा। और देखो, मिस यूज इसमें दोनों के ही होते हैं। जो एक्सेप्शन है कि उसने उसको मार दिया, उसने ये फेक केस डाल दिया, ये चीज़ तो जो है वो शुरू से ही होती आ रही है और इसका तो इलाज होना ही चाहिए। लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन है वो जनरल ट्रेंड में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब इसी के बारे में, शादी के बारे में मैं एक वीडियो देख रहा था आचार्य प्रशांत की। तो उसमें वो लड़का बोलता है कि जो है वो शादी करके और मैं फँस गया हूँ और अब जो है वो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और शादी ठीक से चल भी नहीं पा रही है और बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी-अच्छी बताई थी, जो दो दो कुछ पॉइंट्स थे। उसमें उन्होंने एक तो ये बोला कि देखो, जो शादी होती है ना वो बेसिकली
दो ऐसे समझो इसको कि दो लोग दौड़ रहे हैं और फिर उनकी टांगों को बांध दिया गया, उनकी टांगें बांध के और फिर बोला कि अब दौड़ो। तो शादी जो है वो इसी तरीके का सिस्टम होता है। उससे पहले दोनों की इंडिपेंडेंट लाइफ है, दोनों अपनी पसंद से लाइफ जी रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, अपना अलग व्यक्तित्व है। लेकिन शादी के बाद जो है वो 24 घंटे साथ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ा कलह ये चीज़ तो किसी ना किसी बात पे आ ही जाएगी, क्योंकि भाई हमेशा साथ में ही रख रहे हो ना उनको, तो उसमें कहीं न कहीं तो दिक्कत आएगी किसी न किसी पॉइंट पे आके। अब आदमी कितना ज़्यादा एडजस्टमेंट कहाँ पे करेगा? तो ये चीज़ है। फिर इसमें जो है वो मतलब एक माता-पिता का भी बड़ा इसमें गड़बड़ वाला सिस्टम है इंडिया में। माँ-बाप क्या है, वो बच्चों को अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस की तरह मानते हैं, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की तरह। तो अब वो ऐसे समझते हैं कि बच्चे कर दिए, अब जो है वो बुढ़ापे में पूरा इन पे जाके और वो लटक जाओ। हाँ, वो खुद से अपना जो है वो उतना ज़्यादा ध्यान रखते नहीं हैं, और फिर जो है अब इसमें माँ-बाप दोनों साइड से ही, लड़के के भी और जो है वो लड़की के भी, थोड़ी-सी अगर खटपट हो गई तो फिर लड़की के भी घरवाले जो है वो उनको उसको समझाना शुरू कर देंगे कि नहीं, तुझे तो झेलने की ज़रूरत नहीं है, तू ये उसको मतलब छोटी-छोटी बात है और उसको जो है वो अपने टाइम के हिसाब से जो है वो उनकी घरवाले होते हैं वो बताएँगे। अब कि इतना झेलने की ज़रूरत नहीं है और तू क्यों उसका काम कर रही है, तू क्यों ये कर रही है। भाई तुमने अपने टाइम पे जो उनके माँ-बाप हैं, तुमने भी तो खूब सेवा पानी करी है, तुमने भी तो एडजस्टमेंट किया था उस टाइम पे। अब जो 2 आपस में लड़का-लड़की रह रहे हैं, वो जैसे भी मैनेज कर रहे हैं एक-दूसरे की मदद करके, तो उनको तुम रहने दो। तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तुम क्यों ये बोल रहे हो कि नहीं, ये तो जो है वो बहू का गुलाम हो गया है, अब पूरा का पूरा उसी का उसी की साइड लेता है, हमें हमारी तो ध्यान नहीं देता है, हमारे हाथ से निकल गया है। ये बड़ी शिकायतें रहती हैं। पहले तो क्या होता है इंडिया में, माता पिता का वो बोलेंगे शादी कर ले, शादी करवा दे, शादी करवा दे, उसके पीछे पड़े रहेंगे। और जब शादी कर देंगे फिर उसके बाद जो है वो बहू में सास में कहीं ना कहीं फिर वो कलेश शुरू हो जाता है। अगर अगर दोनों ही घर पे रह रही हैं और वो हाउसवाइफ है और सास भी घर पे है, तब तो और ज़्यादा क्लेश है। उनको ऐसा लगता है, माँ को ऐसा लगता है कि लड़के को ये हाथ से निकाल के कैसे लेके जा रही है मेरे से, और वो जो है अपना पूरा घर बार छोड़ के आई है, तो अब उसकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं भाई, मेरे हिसाब से कम एक आदमी तो मेरी तरफ बोलने वाला रहे। तो ये दिक्कतें हैं। और जो बच्चे हैं वो तो खैर अपना आज के टाइम वो तो कोई परवाह कर ही नहीं रहे हैं, वो तो अपना लाइफ इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं। तो दोनों तरफ से ही समस्याएं हैं इसमें। और एक तो शादी के बाद ऐसा होता है इंडिया में, मतलब एक दूसरे पे बिल्कुल लटक जाते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तुमने शादी करी है, ठीक है कि कभी के बार मिल लिए, अपने साथ में रह लिए। 24 घंटे अगर तुम किसी एक ही आदमी के साथ 24 घंटे घुसे हुए हो, उसी में साथ में एक ही कमरे में एक ही बेड पे, तो उसमें फिर कहीं ना कहीं समस्या तो आएंगी, ये तो नेचुरल है। भाई दो इंसानों की अलग अलग पर्सनैलिटी है, उनके अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, उनके अलग अलग गोल्स हैं। कुछ इंडिविजुअलिटी, कुछ अपना अलग से उसका जो पर्सनैलिटी है वो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये थोड़ी है कि अगर सामने वाला तुम्हारी शादी हो गई तो अपने पार्टनर पे बिल्कुल लटक जाओ, और जो महिला है वो भी सुबह से शाम तक वेट कर रही है कब आ रहे हैं हस्बैंड शाम को काम से वापस। और फिर जैसे ही वो काम से वापस आता है उसके बाद फिर जितने भी वो दिन की समस्याएं होती हैं सारी, फिर दगड़ दगड़ वो अपनी सारी समस्याएं उसको सुनाना शुरू कर देती है। उसका दिमाग पहले ही ऑफिस में पूरा पिस रखा है, इतनी टेंशन झेल झेल के, और घर पे आता है फिर वो भी एक टाइम बाद भड़क जाता है। तो ये समस्याएं हैं, इन चीज़ों को ना आपस में समझने की ज़रूरत है। इसमें दोनों अगर इन काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपना वर्किंग है, तो इसमें ये चीज़ आज के समय में सही है।
हर किसी की लाइफ में अपने अपने गोल्स होने चाहिए, अपनी अपनी एस्पिरेशंस होनी चाहिए। अगर इस बात पे तुम झगड़ रहे हो भाई कि वो दूसरे वाला काम मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, दूसरा तो करता ही नहीं है पार्टनर, तो अगर दोनों वर्किंग हो तो तुम अपने लिए हाउस हेल्प रख लो। अगर तुम दोनों कमा रहे हो तो इतना हाउस हेल्प तो तुम रख सकते हो। और माँ बाप को जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के बिल्कुल उनके लाइफ में घुस के भी नहीं रहना चाहिए। अगर साथ में भी रहना है तो अलग घर में बराबर में कहीं पे अलग जगह पे ही उनको रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल अगर साथ में रहते हैं ना तो फिर एक दूसरे की लाइफ में घुस जाते हैं और फिर वो शिकायतें, तनाव, दबाव, ये सब जो शुरू हो जाती हैं चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान से बैठ के सोचें तो जो है वो इंडिया में बड़ी समस्या है, ये परिवार की कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इसीलिए तो आप देखो इंडिया में जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है वो इतनी ज़्यादा डाउन है। जहाँ पे गृह युद्ध चल रहे हैं, जहाँ पे मार-काट चल रही है, जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनकी रैंकिंग भी इंडिया से ज़्यादा है, सोचो। अपने आस-पड़ोस वाले जो देश हैं, उनकी रैंकिंग भी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से ज़्यादा है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो दुःख, तकलीफ़ और जो है वो खुशी जो है वो इतने लो लेवल पे क्यों है? इसीलिए तो है। पहले एक तो क्या है, ये जो बॉलीवुड मूवीज़ है ना, ऐसे हसीन सपने हमारे माइंड में सेट कर देते हैं शादी को लेके कि शादी के बाद तो लाइफ ऐसी होगी और मज़े मारेंगे और हनीमून पे घूम रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, ये ऐश हो रही है, ये सब चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। लेकिन जो रियलिटी है वो फिर उसके विपरीत होती है, और जब लाइफ में वो रियलिटी हिट करती है तब जाके फिर दोनों की आंखें खुलती हैं, लड़का लड़की की। नहीं तो शादी के बाद तो अगले दिन ही व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, माई बेस्ट हस्बैंड इन दी वर्ल्ड, बेस्ट वाइफ इन दी वर्ल्ड। एक दिन में तुम्हें पता चल गया बेस्ट हस्बैंड बेस्ट वाइफ, और फिर उसके बाद तुम 2 महीने बाद तुम फैमिली कोर्ट के, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और मैरिज कोर्ट के चक्कर काटने शुरू कर देते हो। तो चीज़ों को शुरू से ही रियलिटी जो है उनको समझ के चलो, और एक दूसरे की जो है वो क्या इच्छाएं हैं, क्या उनके पर्सनल गोल्स हैं, क्या उनकी जो है वो मेंटल एस्पिरेशंस हैं, इन चीज़ों को समझ के चलो, तब जो है वो आपसी झगड़े, आपसी कलेश जो है वो कम होंगे। और दूसरे लोगों की जो एडवाइसेस हैं वो थोड़ी सी कम सुनने की ज़रूरत है। आपसी जो तालमेल है जैसे चल रहा है वैसे चलाने की ज़रूरत है। दूसरे लोग जो हैं वो सजेशंस दे के, बीच में पड़ के आपकी जो अच्छी खासी जो गाड़ी चल रही है उसको पटरी से उतार देंगे, और फिर उसके बाद जब समस्याएं आएंगी, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तब फिर गायब हो जाएंगे। तो आपको जो दुख है वो झेलना फिर खुद ही पड़ेगा। तो ये कड़वी सच्चाई है जीवन की, और हर कोई जो है वो इस तनाव दबाव से गुजरता ही है। शादी के बाद हर किसी के लाइफ में जो है वो ये चीज़ें आती हैं। और लोग तो ये बताते हैं शादीशुदा है कि एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि फिर वहाँ पे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के और संन्यास ले लिया जाए। लेकिन फिर वो इतनी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं, इतने वो बच्चे बच्चे हो जाते हैं, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फिर वो इंसान जो है वो कहीं इधर उधर हिल नहीं सकता है। उसको जो है वो सुबह उठ के ऑफिस में जाना ही पड़ेगा, चाहे उसका मन कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। फिर तो फंस गया तो जाना ही पड़ेगा, अब क्या है। तो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लो, जो भी काम करो, उसको थोड़ा देख भाल के अच्छे से करो। और मैं तो आशा करता हूँ कि आपको ये कभी फैमिली कोर्ट और ये सब के झगड़ों में, झंझटों में ना ही पड़ना पड़े तो बेस्ट है। अगर इनमें फंस गए तो फिर तो एलिमनी और डावरी और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ के अंदर घुस जाती हैं। धार्मिक चीज़ें भी, कानून भी घुस जाएगा, सोसाइटी भी घुस जाएगी, रिश्ते पर नाते, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आपको एडवाइस देने आ जाएंगे। तो इसलिए अपनी जो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ही लो, और चीज़ों को थोड़ा सा देख के और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है।
तो ये टॉपिक था जो मुझे बहुत लग रहा था कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। मुझे अपने थॉट जो है वो एक्सप्रेस करने थे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपके जानने वाले का अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी बता सकते हैं। बाकी और किन नए-नए टॉपिक्स पे आप चाहेंगे वीडियो बनाएँ तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो आप लोग, हम उसको भी देखेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही और नए-नए टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।